एडुटेरिया वार्षिकांक 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2023 तक का केंद्रीय बजट से संबंधित क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस शीट नंबर 1। तो क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 फरवरी 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना है? तो इसका हो जाएगा आंसर सी 45,03,97 करोड़ इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 35,02,136 करोड़। तो क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया? तो इसका आंसर होगा बी 26,32,281 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई है, जिसे क्या नाम दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सप्तर्षि। क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षि से संबंधित है। तो पहला है कि समावेशी विकास, दूसरा हरित विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना, सक्षमता को सामने लाना और वित्तीय क्षेत्र अवसंरचनाएं एवं निवेश। इसमें से ये सारा होगा और ये युवा शक्ति, भारत प्रगति ये नहीं है। इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर होगा 2047 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो इसका ई न्यायालय परियोजना चरण 3, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, अमृत धरोहर स्कीम। इसमें से एक से अधिक, इसमें ये टोटल होगा ई न्यायालय परियोजना, बी का भी और सी का, ये टोटल सही है। उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई है? तो इसका हो जाएगा आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई है? तो इसका आंसर होगा कि बोल रहे पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया गया, ये भी होगा। उज्ज्वल योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए, ये भी सही है। 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए, ये भी सही है। यानी कि इनमें से एक से अधिक, ये इसका आंसर डी होगा। बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका हो जाएगा 5, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय आवास बैंक। इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? तो इसका हो जाएगा 100 लैब्स। नेक्स्ट है कि सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी? तो यहाँ पे 1 करोड़ किसान होगा। कि कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में की है? तो इसका हो जाएगा 30, बी का आंसर हो जाएगा 30।
भारत को मोटे अनाज श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की? तो इसका हो जाएगा भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, इसका आंसर हो जाएगा। बजट 2023-24 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें सत्य नहीं है पूछ रहा है। तो 6,000 करोड़ रुपये के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना शुरू की जाएगी। सरकार को सबसे ज़्यादा धन जीएसटी से आता है। सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर करना पड़ता है। इनमें से एक से अधिक होगा। इसमें से सत्य नहीं है बी और सी। तो इसका बी और सी है कि सत्य नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? तो इसका आंसर होगा 500। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा 3 हो जाएगा। इसका आंसर सी का 3। बजट में चर्चा किया गया आईगोट कर्मयोगी क्या है? तो इसका होगा एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? तो 2.4 लाख करोड़। सी का आंसर हो जाएगा 2.4 लाख करोड़। सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया? तो 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना, 3,400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना, जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना। तो ये सारा ही लिया गया है। तो इसका हो जाएगा आंसर इनमें से एक से अधिक। पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 20 लाख। बी का आंसर हो जाएगा 20 लाख करोड़। बजट भाषण 2023-24 में पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई। यह किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है? तो इसका आंसर हो जाएगा संवेदनशील जातीय समूह। केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे का अनुमानित होगी? तो इसका बी आंसर हो जाएगा 3.5%। बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि। इसका आंसर ए का हो जाएगा कृषि। इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है? तो भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है। इसका यही हो जाएगा, ये नहीं है। बजट में चर्चा किया गया मिस्टी पहल किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण से संबंधित है। केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना। बी का आंसर होगा।
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा 2.9% प्रतिशत, 2.9%। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 17,86,816 करोड़। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीडीपी का 2.3% और जीडीपी का 1.7%, ये नहीं होगा। 7,06,845 करोड़, यानी कि इसका आंसर होगा इनमें से एक से अधिक, ए और सी आंसर होगा इसका, ए और सी। केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? तो इसका हो जाएगा 157, सी का आंसर हो जाएगा 157। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 10,09,61 करोड़। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियों का बजट अनुमान लगाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 10,09,61 करोड़। सॉरी, इसका आंसर होगा 18,70,816 करोड़। इसका आंसर होगा, क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियों का बजट अनुमान लगाया गया है? तो इसका आंसर होगा 18,70,816 करोड़, बी का आंसर होगा इसका। अमृतकाल भारत @100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं? तो इसका आंसर होगा कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन एवं पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान और हरित विकास। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 3, 4, 5 और 6। बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 50। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका हो जाएगा 5 मिलियन मीट्रिक टन, 5 MMT। रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा पीएम प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 50, ए का आंसर होगा 50। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? तो इसका आंसर हो जाएगा अमृत धरोहर योजना। कि बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? तो इसका होगा कि मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, MSME सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना, ये सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी होगा, डी में। चुनौती मोड़ के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए
एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 50। कि पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई। तो देखो, अपना देश पहल, स्वदेश दर्शन योजना, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम, ये इसमें से सभी, इसका आंसर डी हो जाएगा, डी। कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी। तो इसका हो जाएगा, सी का आंसर होगा, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी का 70,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है। तो 60,000 करोड़। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5। सी का आंसर हो जाएगा 2.5। सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्याज अदायगी। ए का आंसर हो जाएगा ब्याज अदायगी। लास्ट क्वेश्चन है कि नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 25%। 37 से 25% किया गया है। तो इसका आंसर सी का हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।